हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में, आज की क्लास में। और स्टूडेंट्स, यह वीडियो काफ़ी डिले बन रही है, सो इसके लिए आप सबसे मैं कहूँगा सॉरी। इसका रीज़न ये है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है। अभी हो सकता है कुछ दिन और भी बिजी रहे बिकॉज क्लासेस मेरी ज़्यादा हैं। सो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग डेफिनेटली 2020 में आपके कोर्स को मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। ठीक है, अगर आप किसी अदर ईयर के लिए देखेंगे तो आप मतलब समझ सकते हैं, फिर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये 2020 के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बात कही जा रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं साइकोलॉजी क्लास 12 जो कि हिंदी मीडियम में है। और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कवर किया है। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से देखा है। कंप्लीट 12 वीडियोस और एक बूस्टर वीडियो मैंने बनाई है क्लास 12 की साइकोलॉजी हिंदी मीडियम को लेकर के फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है, आप उसको जरूर देखना। सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सेकंड चैप्टर की आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सी पार्ट ये जाने वाली है वीडियो की साइकोलॉजी की, लेकिन हाँ इसके बस 2 ही 3 पार्ट और रह गए हैं। 2 पार्ट में भी और जाएंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने अगर सेकंड चैप्टर जो कि पर्सनालिटी को लेके है, आपके ओवरऑल व्यक्तित्व का ही एक मतलब डेवलपमेंट के बारे में जो पूरा चैप्टर है, आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को लेकर पूरा चैप्टर है, उसी को समझना, उसी को जानना, अपने सेल्फ को जानना, सेल्फ को पहचानना, उसी को लेकर पूरा चैप्टर है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप सभी ने इसकी पहले की वीडियोज़ देखी है। नहीं देखी तो मेरा सुझाव होगा आप सबके लिए कि आप उनको देखिए, और अगर देख रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी बेसिस पे रिवीजन कीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पर जो बुक फॉलो कर रहा हूँ ये आपकी है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इस तरह से स्टार बना हुआ या कलरफुल किया हुआ, ये सब मैं आपके लिए एफर्ट करता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो, ज़्यादा विजिबल हो, थोड़ी सी कलरफुल लगे और आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, सो कुल मिला के मेरा आपको लेके एफर्ट है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको फोकस करके रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, दैट्स मीन आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और साइकोलॉजी बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, मैंने कई बार आपसे कहा है, एक बार फिर कह देता हूँ, साइकोलॉजी बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है। इसे आप पढ़िए, अपने जीवन को सुधारिए, अपने अंदर बदलाव ले आइए, अपने समाज में बदलाव ले आइए। ठीक है, सो अभी हमें पढ़ना है मानवतावादी उपागम। मानवतावादी, देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, मानवतावादी, जहाँ पर मानवता की एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस को समझा जाए, उसकी उपागम है, मतलब उसी के अप्रोच के बेसिस पे कुछ डिस्कशन यहाँ किया जाएगा। ठीक है, अभी तक इसके पहले जो हमने उपागम पढ़े थे या जो हमने अप्रोचेस को लेके स्टडी किया था उसके अंदर खासकर फ्रायड थे, और फ्रायड ने बेसिकली मेल को ही टारगेट किया था और मेल के बेसिस पे सारी उन्होंने थ्योरी दे दी थी। तो बाद में कुछ जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने उनका जो है ऑब्जेक्शन भी किया, आपने इसको ऊपर पढ़ा होगा। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली जो है मेल होने के साथ साथ उन्हें जो है क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं प्राइवेट रिलेशंस जो होते हैं या जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, उन्होंने उसको लेके ज़्यादा डिस्कशन किया था, उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन किया। ठीक है, तो अभी उस चीज़ से थोड़ा हट करके उनकी उन थ्योरीज़ को थोड़ा अपोज करके कुछ अलग साइकोलॉजिस्ट आते हैं और उनकी थ्योरीज यहाँ निकल के आती है, जिसका नाम सबसे पहले अपने को मिलता है मानवतावादी उपागम। ये क्या है इसको जानते हैं। कह रहे हैं कि मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, मानवतावादी जो सिद्धांत है ये फ्रायड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर है। मतलब कोई सिद्धांत देखो जब आ जाता है ना, उनका सिद्धांत चल जाता है, फिर बाद में लोग समझते हैं, जानते हैं और उस चीज़ को परखते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो एक पक्षी है या एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जा रहा है। ठीक है, तो हम उसका अपोज करते हैं। उसी तरह से उनके उस सिद्धांत को जो है फ्रायड के सिद्धांत का, उसी के प्रत्युत्तर में, उसी के रिस्पॉन्स में इस सिद्धांत को विकसित किया गया है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में, कह रहे हैं व्यक्तित्व के संबंध में, मतलब आपकी पर्सनालिटी के संदर्भ में, उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, उसके अर्थ में अगर हम दिमाग लगाएं और मानवतावादी के परिप्रेक्ष्य में जो है बेसिकली इसका विकास किया गया और इसको विकसित किया है 2 साइकोलॉजिस्ट ने। उनका नाम है फर्स्ट का कार्ल रॉजर्स, ठीक है, जिसकी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड आपका है अब्राहम मैस्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 2 साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली क्या किया, मानवतावादी सिद्धांत को विकसित किया है। तो ये आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके माइंड में आने चाहिए।
कह रहा है कि ने विशेष रूप से योगदान किया। कह रहा हम उनके सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर उन्हीं के सिद्धांतों को हम यहाँ पर एक संक्षेप में उल्लेख करेंगे। तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं रोजर्स। रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः प्राकार्यशील व्यक्ति मतलब फुली फंक्शनिंग पर्सन का है, ठीक है। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, कह रहे हैं रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः प्रकार्यशील, ठीक है, व्यक्ति मतलब फुली फंक्शनिंग व्यक्ति का है। फुली फंक्शनिंग या पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से क्या है, एक्टिव है, पूरी तरह से कार्यशील है, ठीक है। कह रहा उनका विश्वास है कि व्यक्ति के विश्वास के लिए संतुष्टि अभिप्रेरक शक्ति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा यहाँ फोकस करने की जरूरत है। कह रहे हैं उनका विश्वास है, उनका मतलब किसका, रोजर्स का ये विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी ये जो पर्सनालिटी है इसके डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आपको आपके अंदर सबसे पहले संतुष्टि आपके अंदर आनी चाहिए। और संतुष्टि जो है एक अभिप्रेरक शक्ति है, वो निश्चित रूप से आपके पर्सनालिटी को क्या करती है, बेहतर करती है, ठीक है। इसलिए और संतुष्टि कब बनेगी, संतुष्टि तब बनेगी जब आप बेसिकली उन सभी चीज़ों को पा जाएंगे या जो चीज़ आप बेहतर समझते हैं जब आप उसको जान जाएंगे, उसको पहचान जाएंगे या उसको पा जाएंगे अपने जीवन में, या जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा बन जाएंगे, संतुष्टि आपको मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर उसी को लेकर डिस्कशन है। कह रहा है लोग अपनी क्षमताओं, संभाव्यताओं और प्रतिभाओं को संभव सर्वोत्कृष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी अभी आप लोग को साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स, मैं कितना बेहतर से बेहतर तरीके से आपको इस साइकोलॉजी को जो है, और मेरा भी टाइम ताकि कम लगे और आपको अपना मैक्सिमम दे सकूँ, ठीक है। और मैक्सिमम देने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्रयास मैं फ़िलहाल अभी कर सकता हूँ इतने समय में, वो करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पीडीएफ को मैंने एडिट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। यहाँ पर एक ही ब्लैक एंड वाइट कलर में आपका ये है, एक कलरफुल बनाने का मेरा पर्पज़ ये है। फिर कह रहे हैं व्यक्तियों में एक सहज प्रवृत्ति होती है जो उन्हें अपनी वंशागत प्रकृति की सिद्धि या प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट करती है, ठीक है। तो फिर एक बात ये कह रहा है व्यक्तियों में मतलब हम सब में एक सहज प्रवृत्ति होती है, एक बहुत ही साधारण सी प्रवृत्ति होती है जो हमें या उन्हें कहने मतलब हमें अपनी वंशागत प्रकृति मतलब हमारी जो एक वंशागतिक जो आनुवांशिक हमारे जो गुण जो हमने वंशागत जो हमने ले रखे हैं उसकी प्रकृति की सिद्धि या प्राप्ति के लिए हमें निर्दिष्ट करती है। मतलब उसी को अपने जीवन में कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या करती है, एक एक्टिव बनाती है या उस चीज़ की तरफ हमें निर्दिष्ट करती है। दैट्स मीन कि उस चीज़ को पाने के लिए हमें क्या करती है, एक तरह से इसे कह सकते हैं आप एक्टिवेट करती है, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट से, मैं मेरे जीवन में कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको पाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। ये मेरी वंशागत प्रकृति होगी और आपकी भी इसी तरह से जीवन में हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ जो है पाने की लालसा होती है। तो या किसी को ज्ञान पाने की लालसा है तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मानव व्यवहार के बारे में रोजर्स ने 2 आधारभूत अपग्रहित निर्मित किए हैं। अब देखो ये आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि मानव व्यवहार के बारे में रोजर्स के 2 आधारभूत मतलब कितने या कौन कौन से जो है आधारभूत अपग्रहित निर्मित किए। तो वो 2 आधारभूत अपग्रहित में से पहला जो है वो यह है कि व्यवहार लक्ष्योन्मुख और सार्थक होता है, ठीक है। क्या उन्होंने बोला कि व्यवहार जो आपका है मतलब चाहे आप जैसा व्यवहार करें, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ लक्ष्य दिखता है और वो सार्थक होता है आपकी दृष्टि से, ठीक है। ऐसे मैं अभी मेरा व्यवहार जो भी है, ठीक है, तो वो मेरा व्यवहार क्या होगा, हमेशा कुछ लक्ष्य के प्रति होगा या लक्ष्योन्मुख होगा, मतलब लक्ष्य को पाने के लिए होगा और सार्थक होगा। दूसरा क्या है, यह कि लोग जो सहज रूप से अच्छे होते हैं, ध्यान सुनना, क्या है यह, दूसरा क्या है, यह वो लोग हैं जो सहज रूप से अच्छे होते हैं, सदा अनुकूली और आत्मसिद्धि वाले व्यवहार का चयन करेंगे, ठीक है। मतलब एक अच्छा अगर व्यक्ति है तो वो एक ऐसे ही व्यवहार को चयनित करेगा जिसे वो बेहतर समझता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये ऐसा कौन कह रहा है, रोजर्स कह रहे हैं। कह रहा है मानव के बारे में रोजर्स ने 2 आधारभूत अपग्रहित निर्मित किए। एक यह कि व्यवहार लक्ष्योन्मुख
और सार्थक होते हैं, और दूसरा यह लोग जो सहज रूप में अच्छे होते हैं, मतलब उन लोगों की बात कर रहे हैं जो साधारणतः अच्छे होते हैं, सदैव अनुकूली और आत्मसिद्धि वाले व्यवहार का चयन करेंगे। राइट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे आप यहाँ से कि फिर कह रहे हैं रोजर्स का सिद्धांत उनकी निदानशाला, मतलब उनका जो क्लिनिक था, ठीक है, निदानशाला मतलब जहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी जो डिस्पेंसरी थी ऐसा, में रोगियों को सुनते हुए प्राप्त अनुभव से विकसित हुआ है। उन्होंने इस तरह से अपने अनुभव को विकसित किया है। जिस तरह से मेरी एकेडमी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता हूँ प्रीवियस जो है 10 ईयर्स से, तो मुझे उन स्टूडेंट से बात करके, जान के, समझ के मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल गया है, और मैं उन्हीं एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब वो पर डे बेसिस पे वो इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह से किसी ही व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब होता है तो वहाँ से कुछ अनुभव को लेता है, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कुछ थ्योरीज दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कुछ पिक्चराइज करके दे रखा है, मैं भी आपको इसको लौट के आके समझाऊंगा। पहले हम इनकी बात को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने यह ध्यान दिया कि उनके सेवार्थियों के अनुभव में आत्म एक महत्वपूर्ण तत्व था, ठीक है। उनके सेवार्थियों के अनुभव में जो है आत्म का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। सेल्फ एक महत्वपूर्ण तत्व था। सेल्फ का मतलब क्या? आप स्वयं कौन हो या अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी आत्म होती है। हमने इसको पढ़ा है पहले भी, ठीक है। इस प्रकार उनका सिद्धांत आत्म के संप्रत्यय के चतुर्दिक संचरित है। अब यहाँ से ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है। यहाँ से देखो, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। इंपॉर्टेंट अगर कह दूँ इसका मतलब ये नहीं आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इस प्रकार उनका सिद्धांत आत्म के संप्रत्यय के चतुर्दिक संचरित है। कहने का मतलब क्या यहाँ सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि जो है आत्म के संप्रत्यय क्या होता है, ठीक है। आत्म के संप्रत्यय का मतलब यहाँ पर इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, या आत्म के संप्रत्यय का मतलब होता है कि आप अपने खुद के बारे में कैसी धारणा रखते हैं। कंसेप्ट का मतलब या संप्रत्यय का मतलब यहाँ पर है आप कैसे अपने बारे में धारणा रखते हैं, आपको खुद को, अपने आप को लेके कैसे आपके अंदर विचार आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे ये इस संप्रत्यय का मैंने मतलब बताया कि आपकी धारणा अपने आप को लेकर क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके अपने आप को लेकर कैसे विश्वास अपने बारे में आपने जमाए हैं, वही कहलाता है, क्या कहते हैं उसे, आत्म के संप्रत्यय। और जो भी आपका यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं अनुभव मिला है इनको, रोजर्स को, वो इन्हीं की बेसिस मिला है कि जैसे आप या जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में धारणा रखता है, अकॉर्डिंगली उसके साथ जो है कुछ उसी प्रकार की चीज़ें भी घटित होती है, जिसको हम अभी देखते हैं। उनके सिद्धांतों का अभिग्रह है कि लोग सतत अपने वास्तविक आत्म की सिद्धि या प्राप्ति की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि उनके सिद्धांत का अभिग्रह यह है कि लोग सतत अपने वास्तविक आत्म की सिद्धि, वास्तविक मतलब जो आपकी रियलिटी है ना, जो भी आपकी रियलिटी है, मतलब जैसे आप अभी हो उसको सिद्ध करने में लगे हो। जैसे मतलब मैं जैसा अभी हूँ, मैं उसको सिद्ध करने में लगा हूँ। मतलब सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि मैं इसको इम्प्रूव करने में लगा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको आपको सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, सो डोंट वरी। फिर यहाँ पर देखो, इन्होंने फिर कहा, रोजर्स ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श अहम या आत्म का एक संप्रत्यय होता है। अब यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चल रहा है। रोजर्स ने ये बोला कि हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है, आदर्श संप्रत्यय, आदर्श अहम या आत्म का एक संप्रत्यय होता है। संप्रत्यय मतलब एक कंसेप्ट, एक लक्षण होता है, उनके दिमाग के अंदर एक इमेज होती है। जैसे एक बंदा है ये, ठीक है, इस बंदे को जो है अपने, इसका तो एक आइडियल होगा, मतलब इसका एक आदर्श बंदा होगा, ये चाह रहा होगा कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो बंदा है इसके जैसा नहीं है, ठीक है, इसके से बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये है ये वाला, इसे कह रहा है क्या, इसे ये यहाँ पर रोजर्स ने बताया आदर्श, है ना, आइडियल अहम, है ना। आदर्श अहम का मतलब आइडियल सेल्फ, ठीक है, या आत्म का मतलब ये रियल वाला है, ठीक है। तो ये रियल है और ये आइडियल है, ये रियल वाला वास्तविकता ये है और ये बनना चाहता है ऐसा,
ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे मान लेते हैं अभी आप एक साधारण विद्यार्थी हो, लेकिन आप बनना चाहते हो टॉपर्स, या आप बनना चाहते हो साइकोलॉजिस्ट, या आप बनना चाहते हो इंजीनियर, सॉरी इंजीनियर तो बन नहीं पाओगे यार बिकॉज आपका स्ट्रीम अलग है, या आप बनना चाहते हो आईएएस, ठीक है, मतलब एक लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो। तो जहाँ आप पहुंचना चाहते हो वो आपका आदर्श है, और जो आपकी प्रेजेंट हालत है वो आपका रियल है। तो आप क्या करोगे, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वही हर व्यक्ति वही कहीं ना कहीं से जूझ रहा होता है, ठीक है। वही देखो बता रहे हैं, कह रहा आदर्श अहम या आत्म का संप्रत्यय होता है, एक आदर्श आत्म वह आत्म होता है। देखो क्या कह रहे हैं, एक आदर्श आत्म मतलब आइडियल सेल्फ वह आत्म होता है जो एक व्यक्ति बनना अथवा होना चाहता है, जबकि वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्म के बीच समरूपता होती है। कह रहा दोनों के बीच क्या होती है, समरूपता होती है, ठीक है। वास्तविक और जो है जो भी आपका आइडियल है, जब दोनों के बीच अगर समरूपता होती है तो व्यक्ति सामान्यतः प्रसन्न रहता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक है स्टूडेंट्स, वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है और उसको साइकोलॉजिस्ट पसंद आती है और उसको साइकोलॉजिस्ट समझ में आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट बात ध्यान समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, एक स्टूडेंट्स है वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, और फ्यूचर में जाके साइकोलॉजी से पीएचडी या साइकोलॉजी पे रिसर्च करना चाहता है आगे जा करके, और उसको साइकोलॉजी समझ में आती है, उसको इंटरेस्ट मिलता है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो मन जो होगा वो प्रसन्नचित होगा। क्यों? क्योंकि उसका आइडियल जो है उसके अंदर दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर समरूपता है, वो जैसा बनना चाहता है वो उसके अंदर गुण थोड़े थोड़े से झलक रहे हैं, इसकी वजह से उसके मन में थोड़ी शांति होगी। ऐसे एक बंदा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो चाहता तो है इंजीनियर बनना, उसने सपना देख लिया इंजीनियर बनने का, लेकिन उसकी मैथ्स बहुत वीक है, उसको मैथ्स समझ नहीं आती, तो उसको बड़ा तकलीफ होगा, उसको बहुत मतलब एक डी ग्रेड फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर जो समरूपता है वो नहीं है, यहाँ पर समरूपता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंट केस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको आप पिक्चराइज बेसिस पे आपको समझाऊंगा, सो चिंता बिल्कुल मत करना आप लोग, बस वीडियो को पूरी तरह से आप तसल्ली से देखना, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किंतु दोनों प्रकार के आत्म के बीच विसंगत के कारण, अच्छा सॉरी यहाँ से हो गया, समरूपता होती है तो व्यक्ति सामान्यतः प्रसन्न रहता है। फिर अच्छा राइट यहाँ से फिर कह रहे हैं किन दोनों प्रकार के आत्म के बीच विसंगत के कारण प्राय अप्रसन्नता और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। कह रहा है लेकिन वहीं जहाँ पर समरूपता थी अगर उसके अंदर क्या हो गई, विसंगति हो गई। इसमें मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा है वो इंजीनियर बनना तो चाहता है इंजीनियर, लेकिन उसकी मैथ्स और उसकी फिजिक्स बहुत वीक है, तो डेफिनेट सी बात है वो अच्छा महसूस नहीं करेगा, अप्रसन्नता उसके अंदर आएगी और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है ऐसे केस में। रोजर्स का एक आधारभूत सिद्धांत है कि लोगों में आत्मसिद्धि के माध्यम से आत्मसंप्रत्यय को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ फिर देखो, आप अपने लिए ये सारे शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने आपके अंदर सुधार लाने की कोशिश करना, आप सुधर जाओगे, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। देखो कह रहे हैं रोजर्स का एक आधारभूत सिद्धांत है ना, फंडामेंटल उनका एक प्रिंसिपल है कि लोगों में, हम सब लोगों में, मतलब आत्मसिद्धि मतलब आत्मसिद्धि एक अच्छा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंग्लिश में। और आत्मसिद्धि का मतलब जो आप जैसा भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप होना चाहते हो, आप उसे सिद्ध करना चाहते हो के माध्यम में आत्मसंप्रत्यय, कह रहा है जो भी आप जैसा भी बनना चाहते हो उसके माध्यम में आत्मसंप्रत्यय मतलब अपने आप को लेकर के अच्छी भावना, ठीक है, अपने आप को लेकर अच्छे विचार, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, राइट। अधिकतम सीमा तक विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद के बारे में अच्छे विचार रखना शुरू कर दो, अपने बारे में सही संकल्पनाएं बनाओ, सही संप्रत्यय बनाओ, सही धारणा बनाओ। ऐसी प्रवृत्ति जब रखोगे और इसको विकसित कर सकते हो आप, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप आत्मसिद्धि पा सकते हो। आत्मसिद्धि का मतलब यहाँ पर सिद्धि की वाली कौन सिद्धि वाली सिद्धि नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपको कि संत महात्मा बन जाओ, ऐसी सिद्धि नहीं, ठीक है। सिद्धि का मतलब यहाँ पर यह है आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, अगर आप स्वयं में विश्वास करने की आदत डालते हो तो निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में अच्छा कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपने कहावत सुनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है स्टूडेंट, सब कुछ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इस प्रक्रिया में आत्म विकसित, विस्तारित और अधिक सामाजिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो आत्म होता है, जो सेल्फ होता है ना, वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, मतलब ज़्यादा एक्सपैंडेड हो जाता है और अधिक सामाजिक हो जाता है और साथ साथ सामाजिक भी होता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है आप इस पिक्चर को देखिए और यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अभी हमने जो नीचे पढ़ा था
आत्म संप्रत्यय और अनुभव को लेकर के, तो यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो ये संगति वाला केस है, ये विसंगति वाला केस है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली इसमें देखो दो सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सर्कल फर्स्ट है जो आत्म संप्रत्यय को बता रहा है, और ये है अनुभव। ये देखो ये सेकंड सर्कल है जो आपको बता रहा है किसको, आत्म संप्रत्यय को, और ये है अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने अभी देखा था, एक जो है आपका क्या कहते हैं वास्तविक वाला हो गया, एक वास्तविक आप हो गए, और एक आपका आइडियल, ठीक है, जैसा आप बनना चाहते हो। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये आपका रियल सेल्फ है और ये आपका आइडियल सेल्फ है। ठीक है, तो रियल और आइडियल सेल्फ में डिफरेंसेस है। सबसे आप इस इमेज से देखो जो मैंने आपके लिए ऐड कर रखा है। जैसे ये एक फैटी बंदा है, ठीक है, फैटी मतलब काफ़ी मोटा बंदा है ये, और जो मोटा बंदा है ये चाह रहा तो रहा है कि बॉडी इसकी फिट हो जाए, तो ये इसका रियल है, ये इसका क्या है, रियल है। लेकिन इसका प्रेजेंट सॉरी ये इसका आइडियल है, लेकिन इसका रियल क्या है, प्रेजेंट क्या है, वो ऐसा है। तो अगर ये अपने आत्म संप्रत्यय को, मतलब अपने दिमाग के अंदर सकारात्मक भावनाओं को ले आए और अपने बारे में कम से कम बिगिनिंग में अच्छा सोचना शुरू कर दे, ठीक है, तब ये तो उन्नति कर सकता है और इसे पा सकता है। लेकिन अगर इसने मान लेते हैं अपने बारे में इसका आत्म संप्रत्यय अच्छा नहीं है, और इसके अपने बारे में अपने ही बॉडी को लेकर के अगर उसने गलत नकारात्मक मानसिकता रखना शुरू किया, इसने ये सोचना शुरू किया मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ, जिम तो जाता हूँ, लेकिन मेरी हैसियत नहीं बन रही है यार, मेरी जो टमी है अभी भी बाहर निकली आ रही है। तो इस केस में, ऐसे केस में ये जो है नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो ये वाला केस बेसिकली ये बन जाता है। तो इस केस में विसंगति हो जाती है, जहाँ पर इसके एक्सपीरियंस जो अनुभव है, जैसे मान लेते हैं ये जिम कर रहा है लेकिन इसके आत्म संप्रत्यय अच्छे नहीं है, तो इनके बीच में जो सर्कल देख रहे हो, इसके डिफरेंसेस की दूरी देखो बढ़ गई, इसका बीच का देखो हिस्सा ये वाला कितना कम है इसमें, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो कितना कम है। ठीक है, मैथमेटिकली इसे वेन डायग्राम के बेसिस पे कह सकते हैं, अगर आपने किसी ने मैथ्स पढ़ी हो कभी तो। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। जबकि यहाँ पर ये जो इसका अनुभव है, देखो इसका अनुभव मतलब ये जिम कर रहा है, और जिम करने के साथ इसको लग रहा है थोड़ा बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, तो इसको लग रहा है कि हाँ यार सब कुछ सही प्रोपोर्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब मैं कुछ मंथ बाद एक फिट बॉडी को मैं पा लूँगा, राइट। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, और हम लोग अलग अलग, सबका अलग अलग है, सेहत को लेके हो सकता है, स्टडी को लेके हो सकता है, जीवन में सफलता को लेके हो सकता है, और जीवन में कुछ बनने को लेके हो सकता है, क्या कहते हैं फेम को लेके हो सकता है, ठीक है, या पैसे कमाने को लेके हो सकता है, वो किसी एरिया में लेके हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पर एक बॉक्स आपका रह रहा है 2.3, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो छोड़ेंगे कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और इसी वजह से थोड़ी मेरी वीडियो बड़ी होती है, तो वीडियो बड़ी हो जान दिया करो, ठीक है, नॉलेज तो अच्छे से लिया करो आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट रोजर्स में क्या बता रहे हैं कि रोजर्स व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कह रहे हैं रोजर्स ऐसा मानते हैं हमारा जो व्यक्तित्व है, मतलब जो हमारी पर्सनालिटी है, उसका जो विकास है ना स्टूडेंट्स, उसका विकास एक सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी मेरी एज 32 हो गई, राइट, 32 प्लस, ठीक है, मेरी एज अभी इस टाइम की आपको बता रहा हूँ मैं। सो मेरी इस एज में अभी तक मैंने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, मैंने काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मैंने अपने अंदर गेन किया है, और मुझे अप्रॉक्सीमेट 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस मिला है। तो ये कहीं ना कहीं से मेरे व्यक्तित्व को हमेशा कंटिन्यूस सुधारने का एक काम चल रहा है। उसी तरह से अभी आप जिस भी एज में होंगे, डेफिनेटली आप अपने अंदर एक स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट ले आते रहेंगे, अपने सुधार ले आते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसे समझने की ध्यान से कोशिश करो। कह रहा है इसमें अपने आप का मूल्यांकन करने का अधिगम, ठीक है, अपने आप का मूल्यांकन करने का अधिगम का मतलब यहाँ पर क्या है, स्वयं का मूल्यांकन मतलब स्वयं की परख, ठीक है, और अधिगम का मतलब होता है सीख, जान, पहचान, उसको जानना। ठीक है, सो यहाँ पर अपने आप का, देखो यहाँ पर अधिगम का मैंने मतलब भी लिख रखा है, इसका मतलब सीखना होता है, जानना होता है। ठीक है, इसमें अपने आप का मूल्यांकन करने का अधिगम और आत्मसिद्धि की प्रक्रिया में प्रवृत्ता सन्निहित होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे मैं अनुभव लेता रहूँगा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, मैं क्या करूँगा, अपने अधिगम के बेसिस पे अपना मूल्यांकन मैं कर पाऊँगा। ठीक है, जो मैं सीख रहा हूँ उसके बेसिस अपना मूल्यांकन कर पाऊँगा, और निश्चित रूप से इससे होगा क्या, मेरे अंदर प्रवीणता
आएगी और इस तरह से मैं आत्मसिद्धि के प्रति या उसके नियर अबाउट पहुंचूंगा। ठीक है, फिर कह रहे आत्मसंप्रत्यय के विकास में सामाजिक प्रभावों की भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है स्टूडेंट, देखो हर एक लाइन में कुछ न कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एग्जाम में ही लिखना है, वो आपके जीवन को समझने, समझाने और जानने के लिए पॉइंट्स है। कह रहे हैं आत्मसंप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय मतलब मैंने अब आपको बताया अभी कि खुद को लेकर के आप कैसी धारणा रखते हैं। संप्रत्यय का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट, और कंसेप्ट का मतलब होता है, ठीक है, आपने देखो यहाँ में लिख रखा है वन सेल्फ कंसेप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ बिलीफ अबाउट वन सेल्फ। मतलब जैसी विश्वास, जैसी धारणा आपने अपने बारे में बना रखी है, जैसे अगर आपने अपने बारे में धारणा बना रखी है मैं अच्छा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, ठीक है, मैं जीवन में बेहतर कर सकता हूँ, करूँगा, और मैं भले ही अभी थोड़ा सा कमज़ोर हूँ लेकिन डेफिनेटली मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आ लूँगा। अगर आप ऐसा कुछ विश्वास रख के चलते हैं तो निश्चित रूप से आत्मसिद्धि के प्रति आप जो है आगे आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन उसी के अपोजिट में मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, और मैं बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं लापरवाह हूँ। अगर आप अपने बारे में गलत 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 बहाना लगाते हो, आप लेज़ी अपने आप को समझते हो, तो निश्चित रूप से आप जो है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो पूरी तरह से बैड बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको एक मज़े की बात और बताऊं, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये ब्रेन बहुत ही कमाल का है। ठीक है, इसको हम जैसा समझा देते हैं वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ब्रेन क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही कमाल का है। आप अपने बारे में अच्छे ख्यालात रखा करो, अपने बारे में एक संकल्पना होती है ना, संकल्पना, तो संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, संकल्पना, और संकल्पना का ही मतलब होता है धारणा। ठीक है, उसी का मतलब होता है आप खुद के बारे में कैसा विश्वास रखते हो। ठीक है, आपको पता है सचिन तेंदुलकर की कहानी अगर आप सुनोगे तो आपके रोमांटिक खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जो थे बेसिकली 14 की ईयर्स की एज में इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उन्होंने जो है एक्चुअली क्या कहते हैं उनके साथ उन्होंने प्ले किया और उनके छक्के छुड़ाए बुरी तरह से। ठीक है, अब मैं कहानी तो बताने वाला हूँ नहीं बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि जो सचिन तेंदुलकर जो आज क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, उनकी बिगिनिंग ऐसे नहीं हुई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, उनकी बिगिनिंग ऐसे नहीं हुई थी, उन्होंने इस तरह से कुछ प्रयास किया। एम एस धोनी को ले लो। ठीक है, एम एस धोनी की मूवीज़ आपने देखी भी होगी आई होप। ठीक है, नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखना, आपको काफ़ी एक मोटिवेशन उससे मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा कुल मिला के यहाँ पर यह है कि आप अपने बारे में सही धारणा रखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपना एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्मसिद्धि के प्रति आप एक्टिविटी हमेशा करते रहो, सुधारते रहो। जीवन मिला ही इसलिए है कि हम अपने आप को सिखाते रहें, समझाते रहें और आगे की तरफ लेके चलते रहें, बढ़ते रहें। जीवन क्या है स्टूडेंट्स, जीवन एक सिर्फ और सिर्फ यात्रा है। जीवन का मतलब आप जैसा समझते हो, शायद, अब मुझे नहीं पता कैसे समझते हो, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल अभी हमें साइकोलॉजी पढ़ना है तो हम इसको देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने आत्मसंप्रत्यय को, मतलब एक सेल्फ बिलीफ को, जो आपके खुद को लेके जैसे बिलीव्स हैं उसको सुधारिए। ठीक है, अगर आप गर्ल हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं बॉय से कम हूँ। ठीक है, और अगर बॉयज़ हैं आप तो आप ये मत सोचिए कि मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। हम सब इक्वली हैं, और हम डेफिनेटली, अगर आप कमज़ोर हो तो आप डेफिनेट अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। चाहे किसी भी, अगर आपके घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो तब भी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आ सकते हो, सुधार सकते हो। आपको अगर पढ़ाई के लिए पर्याप्त जो है सामग्री नहीं मिल पाती स्टूडेंट, लेकिन अगर धारणा आप सही रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपके लिए एकजुट होकर के आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले अपने खुद को लेके एक सही धारणा बनाओ। ठीक है, सो ये चीज़ देखो, हमें ये साइकोलॉजी समझा रही है कि आत्मसंप्रत्यय और आत्मसम्मान उच्च होता है। ठीक है, जब सामाजिक दशाएं अनुकूलित होती, फिर कह रहे हैं जब आपकी सामाजिक दशाएं अनुकूलित होती हैं तो आपका आत्मसंप्रत्यय और आत्मसम्मान उच्च होता है। इसके विपरीत उसका उल्टा होने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो, आपकी मैथ्स अच्छी है, बढ़िया है, आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपकी सामाजिक दशा क्या हो जाएगी, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सगे संबंधी, आपके पास पड़ोस में लोग आपको जान रहे हैं कि यस यार ये लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, जब जरूर कुछ करेगा तो आपको एक एनर्जी से मिलती है, बाहर से एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो सराउंडिंग एनर्जी आपको देती है। ठीक है, लेकिन उसी के अपोजिट में अगर आपके साथ एक गलत चीज़, जब चीज़ें होने लगती है बिकॉज आपकी धारणा अच्छी नहीं है,
जब खुद को लेकर धारणा आपकी अच्छी नहीं है, तो जब नेगेटिविटी के साथ चीज़ें आती है तो वही उसी का डबल में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के मैं आपको कहूँगा कि आप अपने खुद को लेकर अपनी धारणा को बदलिए, नकारात्मकता की तरफ मत जाइए। फिर कह रहे हैं कि उच्च आत्म संप्रत्यय और उच्च सम्मान रखने वाले लोग सामान्यतः नम्य एवं नए अनुभव के प्रति मुक्त भाव से ग्रहणशील होते हैं। जैसे कि मैं कुछ इसी कैटेगरी में आ सकता हूँ। मेरा जो है आत्म संप्रत्यय उच्च है, और उच्च आत्मसम्मान रखने वाले लोग जो होते हैं सामान्यतः नम्य होते हैं। मैं नम्य भी हूँ, और मुझे नए नए अनुभव या नई नई स्टडी करने की को लेकर के हमेशा ग्रहणशील रहता हूँ। हमेशा मतलब एक अच्छा रिसीवर की तरह मैं काम करता हूँ, और सतत विकास के लिए मैं हमेशा जो है काम करता रहता हूँ। सतत विकास का मतलब ये नहीं कि मैं बस पैसे के क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र या मॉनेटरी के क्षेत्र में मैं अच्छे से डेवलपमेंट कर सकूँ। नहीं, मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है कि मैं अपने खुद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकूं। ठीक है, मेरा फिजिक्स मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंदर मैं और ज़्यादा स्टडी कर सकूं, फिजिक्स को और जान सकूं, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में जान सकूं, है ना, पार्टिकल्स के बारे में जान सकूं अच्छे से। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट, या साइकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करूँ। ठीक है, और निश्चित रूप से ये सारे जो अनुभव हैं वो मुझे आगे जा करके हेल्प करेंगे। ठीक है, एक आत्मसंतुष्टि देंगे कहने का। तो हमने पीछे देखो रॉजर्स ने ऊपर ही बताया था कि अगर आप संतुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लो सब कुछ पा जाते हैं। सो फिर कह रहे हैं कि यह स्थिति अपेक्षा रखती है कि अशर्त सकारात्मक आदर, इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, मतलब इसकी कोई कंडीशन नहीं होती। जब आप जो है अपने आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ लेते हैं ना, बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो विदाउट एनी कंडीशन आपके अंदर सकारात्मकता आने शुरू हो जाती है। के लिए वातावरण अवश्य निर्मित की जाए ताकि लोगों के आत्मसंप्रत्यय की वृद्धि को सुनिश्चित किया सके। फिर कह रहे हैं इनके साथ साथ जो है इसके लिए आपके सराउंडिंग में, मतलब ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो सकती है। ठीक है, या आपकी खुद भी जिम्मेदारी है कि आप अपने सराउंडिंग, अपने पास पड़ोस का ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो ताकि आप पॉजिटिविटी से भरे रहो। अपने यार दोस्त को आप इस तरह से सिलेक्शन, अपने फ्रेंडों का सिलेक्शन इस तरह से करो जो पॉजिटिव है। अगर वो नहीं भी पॉजिटिव है तो आपके वो प्रभाव में रह करके उनके अंदर पॉजिटिविटी भर जाए, कुछ इस तरह से आप व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं स्टूडेंट, पूरी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी पूरी तरह से एक तरह से मोटिवेशनल आपकी गाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे आप एज ए सब्जेक्ट लेके मत पढ़ो, इसे आप आपके नॉलेज के बेसिस को लेके पढ़ो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये नेक्स्ट आपको आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स की यहाँ से कि निर्मित की जाए ताकि लोगों के आत्मसंप्रत्यय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। फिर कह रहे हैं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ऐसे कह रहे हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, मतलब कुछ इस तरह से थेरेपी सिस्टम जगह जगह बनाए जाएं जिसे रोजर्स ने विकसित किया है। मूल रूप से इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करती है, मतलब कुछ ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहाँ लोग जा करके कम से कम अपनी मनस्थिति को जान सके। कह रहा आप पहले ही कक्षा 11 में अभिप्रेरणा के अध्ययन के संदर्भ में मैस्लो, आपने पढ़ा होगा मैस्लो की जो क्या कहते हैं, उन्होंने स्टडी किया था, द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम से परिचित हैं। मैस्लो ने आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लाभि या प्राप्ति के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ लोगों की एक विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, मतलब मैस्लो ने पहले ही इस चीज़ को, आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप एक बार रिवाइज करना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है उसकी लाभि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। आत्मसिद्धि वह अवस्था होती है जिसमें लोग अपनी संपूर्ण संभाव्यताओं को विकसित कर चुके होते हैं। ठीक है, आत्मसिद्धि मतलब उसी को कह सकते हैं जो अपने हर क्षेत्र के जितने उनके जीवन के पहलू हैं हर जगह पर वो क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। मैस्लो ने मनुष्यों का एक आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है, और यहाँ पर मैस्लो ने बेसिकली मनुष्यों को लेकर के एक जो है सकारात्मक और आशावादी एक दृष्टिकोण उन्होंने दिया है, कह रहा जिनके अंतर्गत मानव में प्रेम, हर्ष और सृजनात्मकता कार्यों को करने की संभावना होती है। तो ऑफकोर्स हमारे अंदर से चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहा मनुष्य अपने जीवन को स्वरूप देने में और आत्मसिद्धि को प्राप्त करने में स्वतंत्र माने गए हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसी वजह से आज हमारा मानव समाज इतना आगे जा चुका है और जा भी रहा है। कह रहा है अभिप्रेरणाओं जो हमारे जीवन को नियमित करती है के विश्लेषण के द्वारा आत्मसिद्धि को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि
इसकी इनकी जो अभिप्रेरणा है हमारे जीवन को जो नियमित करती हैं, ये अभिप्रेरणा है मतलब बिल्कुल अभिप्रेरणा है, तो हमारे जीवन को इससे जब नियमित ये करती हैं और ये जब नियमित करेंगी तो निश्चित रूप से इनके विश्लेषण के द्वारा हम जो है इनके विश्लेषण का मतलब इनकी विशेषताओं के द्वारा आत्मसिद्धि को संभव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप भी आत्मसिद्धि को पा सकते हैं। आत्मसिद्धि का मतलब यहाँ पर क्या, आप जो जीवन के क्षेत्र में जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं कि जैविक सुरक्षा और आत्मीयता की आवश्यकताएं उत्तरजीविता या मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी आवश्यकताएं पशु और मनुष्य दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इनका सीधा ये कुछ होने वाला है। यहाँ पर जैसे पशु हैं तो वो भी बेसिक नीड्स उसकी क्या होती है, पशु की बेसिक नीड्स होती हैं जीवन में खाना खाना और जो है खाना खाने के बाद उसके बॉडी की जो एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है वो सिस्टम हो गया। ठीक है, और बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो मनुष्य भी यही काम करता है। मनुष्य भी इस धरती पर रह के क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, और रह रहा है और क्या कहते हैं एक्सक्रिएशन के बाद वो बच्चे पैदा वो भी कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आप यहाँ पर अगर मनुष्य भी उतने ही काम कर रहा है इतना कोई जानवर कर रहा है, जानवर में कोई जानवर पकड़ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार का जीव जंतु वो भी खा रहा है पी रहा है इस पर्यावरण में रह करके और अपने बच्चे पैदा कर रहा है, अपनी संतति को आगे बढ़ा रहा है। तो क्या हम सब यही करने के लिए यहाँ पर आए हैं? ऑफ कोर्स नहीं स्टूडेंट्स, हम जो है जानवरों से कहीं बेहतर हैं और निश्चित रूप से हमारे कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि अतएव किसी व्यक्ति का मात्र इन आवश्यकताओं की संतुष्टि में संलग्न होना ही नहीं है, अगर ऐसा होता भी है तो उसे पशु के स्तर पर ले जाता है। ठीक है, तो हम पशु के स्तर पर नहीं जाने वाले हैं। मानव जीवन की वास्तविक यात्रा आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि कह रहा है। मानव जीवन की जो वास्तविक यात्रा, आप देखो यहाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया है। यहाँ पर स्पिरिचुअल मतलब यहाँ थोड़ा आध्यात्मिक हो गया। अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओ तो आप समझ पाओगे मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूँ। मानव जीवन की यात्रा जो है, हम लोग एक यात्रा पे है स्टूडेंट्स। आपको बताऊँ, एक ग्रह जो है पृथ्वी एक जस्ट ग्रह है। ठीक है, आपको पता है, अगर आपने भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो आपको पता है अपनी जो अर्थ है वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उसके साथ अपनी धुरी पे भी घूमती है वो। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे ग्रह हैं। तो हम लोग एक जीव के रूप में इस ग्रह के ऊपर आए हैं और एक यात्रा के रूप में आए हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग किसी ट्रेन पे बैठ के जाते हैं मुंबई, या चलो आप अगर बिहार से हो तो बिहार जा रहे हो, या जो है हरियाणा जा रहे हो। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हो तो ट्रेन में बैठ के जाते हैं ना हम लोग, तो हमारी कुछ दिनों की यात्रा होती है। हम रास्ते में फूड ये वो सारी व्यवस्था के साथ में जाते हैं, और अगर रिजर्वेशन करवा के जाते हैं या एसी में जाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है, या अगर टिकट लेके नहीं आते तो उसका अलग आनंद होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जीवन की यात्रा को ही करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इस जीवन की यात्रा करने का ये मतलब है कि हाँ उस चीज़ को समझे जाने। तो जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आपके वहाँ जाने का एक मतलब होता है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना है। ये नहीं कि ट्रेन में आप पूरा हुल्लड़ करते हुए जा रहे हो। आपको एक स्थिरता से, एक समझदार व्यक्ति की जैसे आपको ट्रेन में अपने सफ़र को पूरा करना है और आपका गंतव्य स्थान पे आपको पहुंचने की, आपको बेसिकली वहाँ पर आपका मेन मकसद है पहुंचना। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे जीवन का यहाँ पर आने का कुछ मकसद है, उस चीज़ को ही यहाँ आत्मसिद्धि कह सकते हो। आप भी उस मकसद को किसी भी तरह से किसी भी एंगल में ले सकते हो। जैसे मेरा मकसद, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे एजुकेशन से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना है। एजुकेशन को मैक्सिमाइज करके आप सब तक पहुँचाना है और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है, जीवन को जानना है, समझना है। तो मेरे जीवन का मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद ये है। ठीक है, और बाकी इसके पैरेलल में जो चीज़ें से जीवन के लिए अर्निंग जो ज़रूरी है वो डेफिनेटली होती रहेगी, उतनी अर्निंग तो होती रहेगी। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली वो हो जाएगी। अगर आपने तो सुधार ले आओगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। जैसी आवश्यकताओं के अनुसरण से आरंभ होती है मानवतावादी उपागम जीवन के सकारात्मक पक्षों के महत्व पर बल देता है। ठीक है, जो कि बॉक्स आपका 2.3 में दे रखा है। तो अभी हम बॉक्स 2.3 को देख लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी बन गई, ताकि मैं आपको बहुत बड़ी वीडियो न दूं और वीडियो को यहीं स्टॉप भी करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ बॉक्स को देख लो, उसके बाद हम चलो आपकी क्लास ऑफ कर देते हैं। दैट्स मीन वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो बॉक्स 2.3 में दे रखा है स्वस्थ व्यक्ति कौन है। आपको क्या लगता है एक पहलवान जो आपको दिखता है वो स्वस्थ है? ऐसा नहीं है। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं कहा जाता। स्वस्थ होने के अलग अलग जो है क्या कहते हैं कंडीशंस उसकी होती हैं, तो उसी को यहाँ समझाया गया है। कह रहा है मानवतावादी सिद्धांतकारों का मत है कि स्वस्थ व्यक्तित्व मात्र समाज के प्रति समय
योजन में ही निहित नहीं होता, यह अपने को गहराई से जानने की जिज्ञासा, बिना छद्म वेश के अपने भावनाओं के प्रति ईमानदारी होने और जहाँ तहाँ एक जैसे बने रहने की प्रवृत्ति भी सन्निहित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बेसिकली अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर ये सारी विशेषताएं इस तरह से दिखनी चाहिए। आपके अंदर एक जो है एक समानता, एक आप खुद अपने प्रति एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ईमानदारी की भावना, है ना। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी ना हो, बस इतने ही मतलब इसका नहीं है। के अनुसार स्वस्थ लोगों में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। कह रहा कुछ विशेषताएं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा ये विशेषताएं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो पहला पॉइंट है, वे अपने और अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कौन हो, आपकी भावनाएं किस प्रकार काम करती हैं और आपकी सीमा क्या है, मतलब कुछ आपकी लिमिटेशन भी तो होगी ना, तो आप उनके प्रति जागरूक होते हैं और आपको पता होता है। ठीक है, अपने को स्वीकार करते हैं और आप जैसे भी हैं आप अपने को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन को जैसा बनाते हैं, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मतलब आपने जीवन जो जैसा बना लिया, चाहे अच्छा बनाया या बुरा बनाया, जीवन को बनाने वाले हम ही हैं स्टूडेंट्स। आपको सही बताऊं, भाग्य तो निश्चित रूप से होता है, 101% भाग्य होता है, लेकिन भाग्य को बदलने की ताकत ईश्वर हमें दिए हुए हैं। इस चीज़ को भी जान लो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही भाग्य बनता है। ठीक है, कह रहा साथ ही कुछ बन जाने का साहस भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वे वर्तमान में रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में रहना मतलब प्रेजेंट स्टेटस में रहना, ये नहीं सपनों की दुनिया में उड़ना। सपने देखना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन सपने देख करके फिर वर्तमान में आके काम करना उससे अच्छी बात होती है। वे किसी बंधन में नहीं फंसते, वे अतीत में नहीं जीते, दुश्चिंताजनक अपेक्षाओं और विकृत रक्षा माध्यम से भविष्य को लेकर के परेशान नहीं होते। ये है एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ व्यक्ति के, या एक स्वस्थ जो है क्या कहते हैं, एक इंसान के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। ठीक है, सो आई होप आपके जीवन में साइकोलॉजी निश्चित रूप से बदलाव ले आएगी। मैंने आज टारगेट किया था स्टूडेंट्स आप सबको ये भी पेज कवर करने का, ये दोनों ही पेज कवर करने का टारगेट किया था, लेकिन देख लो 38-40 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है और आप लोग को अभी इतने मिल पाया है। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा स्टूडेंट्स, आप कितना पढ़ते हो, कितने टाइम में कितना चैप्टर खत्म करते हो वो मायने नहीं होता, कितने टाइम में कितना समझते हो मायने रखता है। एक बार वीडियो देखने के बाद शायद आप इसको अगर समझ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको साइकोलॉजी पढ़ने का सही सेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और साइकोलॉजी पढ़ने का सही सेंस यही है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है और इतने पढ़ने में देखो इतना टाइम लग गया है। तो निश्चित रूप से मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने से जो मेरी मेहनत है वो सफल होती रहेगी, अदरवाइज़ मेरी मेहनत सफल नहीं होगी। अगर आप वीडियो को 5 मिनट देखोगे, 4 मिनट देखोगे या 6 मिनट 7 मिनट देखोगे, उससे वीडियो को कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब मेरे पढ़ाने कोई अर्थ नहीं होगा। मैं जो देना चाहता हूँ वो आपको मिल नहीं पाएगा, फिर साइकोलॉजी पढ़ने का आपका कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक है, सो इस देश को बदलना है हम और आप जैसे विद्यार्थियों को मिल करके, और देश को बदलने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। और हम जब एक एक करके बदलने की कोशिश करने में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे ही देश बना है और देश बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो छोटे प्रयास से भी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। सो आज की क्लास हम यही विराम करते हैं। टिल देन आप सबको अपना टेक केयर करना है इस लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, और अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अपने पास पड़ोस का भी ध्यान रखना है। और इस तरह से थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करना, बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखना आप लोग, बिकॉज मेरा एफर्ट है स्टूडेंट्स आप सब के लिए। मैं कोशिश यही करूँगा जैसे डेली यूनिवर्सिटी में जैसे एग्ज़ाम जैसे कवर हो जाता है, तो मैं आप सब के लिए साइकोलॉजी की एकदम जल्दी से जल्दी बम्बारी इसकी करके साइकोलॉजी ख़त्म कर दूंगा आपको पढ़ा करके। और अगर आपके डाउट्स कुछ बनते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के रिगार्डिंग। सो टिल देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।